नमस्कार, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट लेकर, और इसका नाम है दोस्तों कैलेंचू। और इसमें बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज की यह वीडियो पूरे कैलेंचू प्लांट के बारे में ही है फ्रेंड्स, कि किस तरह इसका रख रखाव करें, किस तरह इसका सॉइल मीडिया बनाएं, क्या फर्टिलाइज़र ऐड करें, किस तरह का पेस्ट का ख्याल रखें कि ये कैलेंचू का प्लांट आपके साथ ढेर सारा फ्लावरिंग करता रहे और सालों साल आपके साथ चलता रहे। यूँ तो ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अगर रख रखाव आप रखते हैं तो एकदम स्टार्ट विंटर से लेके और एकदम अप्रैल या मई के शुरुआत तक ये फ्लावरिंग आपके गार्डन में करता रहेगा। तो किस तरह मैं रख रखाव रखती हूँ दोस्तों, मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। हमें उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। यदि हमारा वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है दोस्तों उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि मैं इस कैलेंचू फ्लावर का कैसे ख्याल रखती हूँ इस प्लांट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गार्डन में फ्लावरिंग ये करता है। इधर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरे प्लांट में सारे फ्लावर सूख चुके हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है फ्रेंड्स, सारे फ्लावर को जो भी मुरझा गए हैं सबको आपको इस तरह कट कर देना है। लेकिन कट करने का भी एक ख़ास तरीका है फ्रेंड्स। ये जो दो पत्ते हैं, एक पहला लीफ है और ये दूसरा लीफ है, ये दोनों लीफ जो ऊपर से हैं उसके नीचे से आपको कट लगाना है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इस तरह से आपको कटिंग कर देना है और इस तरह आपको फ्लावर को निकाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे अपने जो भी फ्लावर सूख चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं सारे को कट कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो भी सूखे हुए फ्लावर थे, जो भी फूल मुरझाए हुए थे, सारे को मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। और दूसरा जो काम करना है फ्रेंड्स, आपके प्लांट में जो भी मुरझाए हुए से या फिर जो भी ओल्ड लीव्स हैं, जो पुराने हैं, थोड़ा सा येलोइश हो गए हैं, इसको आपको कट करके कंप्लीट हटा देना है। जो भी आपके प्लांट में डैमेज लीफ दिखे, और नीचे वाला तो खास करके हटा देना है, जो स्टार्टिंग का लीफ होता है उसको हटा दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जो भी एनर्जी आपका न्यू ग्रोथ जो आता है उसमें प्लांट लगाएगा। इस तरह देख रहे हैं, ये हमारे न्यू ग्रोथ आ रहे हैं, तो पूरा एनर्जी ये न्यू ग्रोथ में लगाएगा, ना कि जो सूख रहे हैं लीव्स या पुराने डैमेज लीफ हैं उसको वो ज़िंदा रखने में, सर्वाइव कराने में ज़्यादा ध्यान देगा। इसलिए आपको नीचे का जो भी लीव्स है, डैमेज लीव्स है, उसको हटा देना है। और कैलेंचू में आपको एक ख़ास बात आपको और देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एकदम से एक दूसरे में चिपके चिपके से इसके लीफ होते हैं, एकदम घना, एकदम सटा सटा। तो इसका नुकसान ये होता है फ्रेंड्स कि ये हम पेस्ट को आने के लिए पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि काफ़ी जो लीफ आपके घने घने हैं, तो ये सबको आपको कट कर देना होगा ताकि अच्छे से एरेशन भी हो और न्यू जो हमारा ग्रोथ होगा, नए नए शूट्स जो इस तरह आप देख पा रहे हैं निकल रहा है, तो इसका अच्छा से इसको खाद पानी मिले और अच्छा से ग्रोथ हो। और जो पुराने लीव्स है फ्रेंड्स, इसको हटा देंगे तो बहुत अच्छे से हेल्दी वे में ग्रोथ होगा। एक बात मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जो पेस्ट का अटैक होता है, चाहे किसी भी तरह का पेस्ट हो, उसका अटैक नॉर्मली जब भी टेम्परेचर आपका चेंज होगा उस समय ज़रूर आप खास ख्याल रखिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। उसी समय पेस्ट का अटैक होता है। और जैसे न्यू ये ग्रोथ आते हैं फ्रेंड्स, उस समय मिलीबग का खास अटैक होता है। तो उसके लिए आप चिंता करने की बात नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मल नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा, या थोड़ा सा भी दिखे तो फोर्स वाटर से धो दीजिएगा, या बायो एंजाइम का स्प्रे कीजिएगा, बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता रहेगा। देखिए कितना खूबसूरत न्यू ग्रोथ हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप करते रहिएगा स्प्रे 15 दिन में, तो आराम से आपका जो कैलेंचू का प्लांट है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा और न्यू ग्रोथ करता रहेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि हमने जो कट किया है उससे फ़ायदा क्या होगा। जो फ्लावर कट किया है उससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि ये हमारे जो कैलेंचू के प्लांट हैं न्यू ग्रोथ निकालेंगे, और न्यू जो ग्रोथ होगा फ्रेंड्स, इसमें ये दोबारा से फ्लावरिंग करेगा बहुत अच्छे से। बस आपको थोड़ा सा इनको टेम्परेचर का ख्याल रखना होगा, पूरे धूप में इसको नहीं रखना होगा। तो इस तरह ये दोबारा से
फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नए नए ग्रोथ जो आ रहे हैं ये फिर से आपको फ्लावर देगा। अब जो नेक्स्ट काम करना है फ्रेंड्स, इस जो गमले हैं, सारा जो प्लांटर है उसमें सॉइल मीडिया है, उसको आपको हल्की हल्की हाथों से आपको गुड़ाई कर देना है। ज़्यादा डीप नहीं करना है, बस हल्की हल्की हाथों से आपको साइड से गुड़ाई कर देना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब ठोस फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि कलांचू प्लांट एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप एक बार लगाते समय डाल दें, उसमें ही ये फ्लावरिंग करता रहता है। बस बीच बीच में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देना है। और आप इस तरह जो कटिंग निकल जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने कट किया है, तो इस तरह कट करके आप दूसरा फिर इसको कटिंग भी आप अभी से ही लगाना शुरू कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और जो भी न्यू कटिंग होंगे फ्रेंड्स, उसमें फ्लावरिंग आएगा। बहुत ज़्यादा जब तक हॉट टेम्परेचर नहीं होता है, इस तरह 2 से 3 इंच का जो भी स्टेम मिले आप इसको लगा के फिर से आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह मैं इसमें लगा दूंगी। और देखिए मैंने कटिंग से ही लगाया था, और ये देखिए अभी ये फ्लावरिंग खिलना शुरू किया, क्योंकि इसको मैंने लेट कटिंग से लगाया था। जो मैंने पहले लगाया था फ्रेंड्स, इस तरह ये फ्लावरिंग आके कंप्लीट ख़त्म हो गया है। और आपके सामने मैंने अभी इसको कट किया, और ये जो बाद में मैंने लगाया है कटिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें न्यू न्यू इस तरह फ्लावरिंग अभी आ रहे हैं, और ये फ्लावर आता ही रहेगा। इसी तरह छोटे छोटे कटिंग मैंने लगाए थे, अभी देखिए पूरे खिल के भरा हुआ है। बस थोड़ा सा इसको ख्याल रखिएगा टेम्परेचर का, सेडी प्लेस दीजिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। और कटिंग आप टाइम टू टाइम लगाते जाइए। जैसे एक फ्लावर आपका खिलेगा, फिर वो जैसे ही मुरझा जाएगा, वो चला जाए, कट कर दीजिए फ्लावर, तब तक आपका दूसरा कटिंग तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत देर तक, आप पूरे विंटर से लेके अप्रैल के लास्ट वीक तक आप कलांचू से पूरे भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। गमले की गुड़ाई करने के बाद जो नेक्स्ट काम करना है फ्रेंड्स, वो है कलांचू के प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करना। तो अभी जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करूँगी। सिंपली मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ दोस्तों, उसी के बारे में बात करते हैं। और ये देखिए इस तरह मैं इसमें पोटैटो पिल्स और बनाना पिल्स बना के रखी रहती हूँ, और इस तरह चला के आपको ले लेना है। ये देखिए इस तरह पूरा एकदम से गाढ़ा हो गया है, तो मैं ऐसे छोटे से इस तरह मेरे पास एक डब्बा है, तो उसको मैं ले रही हूँ। और इस तरह ये मेरे पास 100 ml के अंदाज से है दोस्तों। इस तरह आपको ले लेना है, और कोई भी चीज़ से आप नाप सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। और 1 कप ये ले लेना है, और इससे 5 गुना आपको नॉर्मल पानी ले लेना है। और इस तरह आपको मिला के, और सिंपली कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरह चला लेना है, और सारे प्लांटर में पानी आपको डाल देना है, जो भी कैलेंचू के प्लांट है उसमें। लेकिन पानी उतना ही डालना है फ्रेंड्स जितना कि इस प्लांटर में प्लांट हमारा सक कर सके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि बाहर से ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो फर्टिलाइज़र नीचे इस तरह यूं ही वेस्टेज नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े मात्रा में सब में दे देना चाहिए, जैसा आपका प्लांटर में नीड है। और बहुत ज़्यादा अगर गीला प्लांटर है, बहुत ज़्यादा गमला गीला हुआ है, तो उस समय पानी मत डालिएगा फ्रेंड्स। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड नहीं कीजिएगा। जब आपका प्लांटर सूखा हुआ हो, उसी समय आपको थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है इस तरह। तो ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इसमें सारा न्यूट्रिशन आपको मिल जाएगा, जो भी एक प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए और फ्लावरिंग के लिए चाहिए। फ्लावरिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको सारे गमले में थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको फर्टिलाइज़र लिक्विड ऐड कर देना है। फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट बात का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, वो है सनलाइट की। जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे भारत में टेम्परेचर स्लोली बढ़ना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो इस समय आपके कलांचू प्लांट का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ज़्यादा है आपको सनलाइट में नहीं रखना है। पूरे दिन की सनलाइट में इसको नहीं रखना है। सुबह की 1 घंटे की 2 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आप पूरे दिन इसको शेडी प्लेस में रखिए। बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करेगा, आपके गार्डन में हरा भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पानी की, कि कलांचू के प्लांट में अभी पानी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है कि पानी इसको हमेशा देते रहना है। सॉइल को चेक करके, सॉइल मीडिया को जब भी आप पानी दें, ज़रूर इसकी मिट्टी को देख लें
कि गीला तो नहीं है। अगर गीला है तो गीले में बिल्कुल पानी मत डालिएगा। जब ऊपर का 1 इंच तक आपका सॉइल ड्राई हो जाए, मिट्टी ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसी समय इसमें पानी ऐड करना है। तो ज़्यादा पानी आप नहीं दीजिएगा, वरना ये प्लांट आपका मर सकता है, गल सकता है, स्टेम गल जाएगा, लीफ गल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक हमारा वीडियो आप यूँ ही देखते रहिए और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि वे भी अपने गार्डन में कलेंचू को लगाएं और इस तरह हमारी तरह भर भर के फ्लावरिंग लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। नमस्कार।